तो आप लोग कक्षा 10 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और बहुत कम ही समय बचा हुआ है, मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा विद्यार्थी जो 10वीं की परीक्षा देने जा रहा है, लेकिन उसको ये तक नहीं पता कि हिंदी के पेपर में आता क्या है, तो आज मैं आप लोगों को एकदम शॉर्टकट तरीके से आपका सिलेबस समझाने वाला हूँ। हिंदी में क्या पढ़ के जरूर जाना है। अगर ये पढ़ के जाते हो तो आपका नंबर इतना अच्छा आएगा कि जो सम्मानित होगा, दूसरों को बताओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा नंबर कम है। तो क्योंकि आप लोग अगर सिलेबस देखते होंगे तो सिलेबस समझ में नहीं आता, किताबों में या फिर इंटरनेट में बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस होता है, वो अच्छे से समझ में नहीं आता। तो मैंने उसको सिलेबस में से मेन पॉइंट आखिर पढ़ना ही क्या है आपको, मैं वो लेकर आया हूँ आपका। तो 2 से 4 मिनट का ये वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो जरूर आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी और अपनी परीक्षा का सबसे अच्छा नंबर लेकर आप लोग आओगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये क्या है, मॉडल पेपर कक्षा 10 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो वीडियो को देख सकते हो और दूसरे को भी शेयर कर सकते हो। तो आपको जो पेपर में टाइमिंग मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट। और 15 मिनट ये सभी लोग मूर्खता करते हैं। 15 मिनट पेपर को जरूर पढ़ना चाहिए, 15 नहीं तो कम से कम 5 मिनट जरूर पढ़ना चाहिए। पेपर को पहले पढ़िए, प्रश्न क्या कहता है उसको सोचिए, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट कम नहीं होते। अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो 3 घंटे 15 मिनट कभी भी कम नहीं होते। तो कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट जरूर पेपर को पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम उसके रूल्स, हम उसके नियम्स को पढ़ सकें और आगे क्या करना है ये समझ सकें और ये गलती करने से बचें। तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें खंड आ जो होगा उसमें 20 अंक का बहुविकल्पी होगा। याद रखना 20 नंबर का क्या होगा, बहुविकल्पी, यानी MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और उसे आपको OMR में भरना है। किस में भरना है, OMR में। OMR भरने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 20 नंबर का आपका क्या आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न, उसको OMR में फिल करना होता है, गोला बनाना होता है, टिक नहीं करना होता है। ठीक, तो खंड आ में बस और कुछ नहीं है, 20 नंबर का OMR है। अगर आप तुक्का भी मार के आओगे तभी 10 नंबर आ जाएगा। हाँ, अगर आप लोग बढ़िया से ग्रामर पढ़े हो, हिंदी की ग्रामर पढ़े, तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं गया है। हिंदी का ग्रामर और गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ लोगे। पेपर कॉपी में किताब शुरू होने से पहले चैप्टर के शुरुआत में ही दिए रहते हैं कुछ प्रश्न, जैसे लेखक और उनकी रचनाएं और उनके जो रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, ये सब होते हैं, जो उसी में से 20 नंबर का आएगा। ठीक, अपने कक्षा अध्यापक, अपने विषय अध्यापक से आप लोग पूछ लीजिएगा, बता देंगे ये कहाँ से आता है 20 नंबर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि खंड आ में केवल बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 20 नंबर के। ठीक, अब खंड बा में देखते हैं। ये जो खंड बा होता है ये वर्णनात्मक होता है, ये लिखने वाला होता है। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया रहेगा, एक पंक्तियां रहेगी, उसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। 2 या 6 यानी 6 नंबर का होगा। गद्यांश से आधारित 6 नंबर का होगा। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के, 6 नंबर हो गया। फिर उसी तरह क्या होगा, पद्यांश, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक कविता लिखी रहेगी, उसमें का आपका क्या करना पड़ेगा, हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या लिखना पड़ेगा। संदर्भ सहित व्याख्या लिखोगे तो आपको 3 नंबर यानी 2, 3 या 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 6 नंबर आपका गद्यांश पर आधारित और 6 नंबर आपका पद्यांश पर आधारित आ जाएगा। ठीक, 2 प्रश्न हो गया, गद्यांश और पद्यांश दोनों को मिला लिया जाए तो 12 नंबर हो गया। तीसरा प्रश्न क्या आएगा, संस्कृत पद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक संस्कृत की पंक्तियां रहेगी, एक संस्कृत की पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको क्या करना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो उसमें 2 चीज करना पड़ेगा, संदर्भ लिखना पड़ेगा और अनुवाद लिखना पड़ेगा। संदर्भ लिखने का 2 नंबर और अनुवाद करने का, हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर। यानी आप लोग समझिएगा इसको, संदर्भ का मतलब होगा पाठ का नाम, इसमें लेखक का नाम नहीं होता है। संदर्भ लिखने का 2 नंबर और उसकी जब अनुवाद करोगे तो 3 नंबर, यानी 5 नंबर का टोटल आपको क्या करना पड़ेगा, संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। समझ के जाइएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आ जाओगे पेपर को। फिर उसके बाद क्या होगा, चौथा नंबर क्या है, देखिए 5वां नंबर, खंड काव्य यानी ज्योति जवाहर। जैसे प्रतापगढ़ और कानपुर के कोई भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, अपना खंड का उसमें जरूर देख लीजिए, कई खंड काव्य दिए होंगे। यहाँ पर किसकी बात किया जा रहा है, प्रतापगढ़ और कानपुर वाले जिले के जो हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ज्योति जवाहर लिखना पड़ेगा। ज्योति जवाहर जब लिखोगे खंड काव्य तो उसमें से आपको 3 नंबर मिलेगा। आराम से पढ़ के जाइएगा, ज्योति जवाहर कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी पढ़ के जाइए, लिख देना बस ज्योति जवाहर। ठीक, उसके बाद क्या है, लेखक का जीवन परिचय आएगा। 80 शब्दों में आपका लेखक जीवन परिचय होगा। ऐसे प्रश्न आता है, किसी 3-4 लेखक का नाम दिया रहेगा, उसमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी कृतियों का वर्णन करना है। याद रखना, अगर आप लोग कहते हैं कि हमें जीवन परिचय, कौन सा जीवन परिचय याद करें, तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ, ये याद कर लीजिए, 4 लेखक का, कोई भी 4 लेखक शुरुआत के, शुरू से लेकर कोई 4 लेखक का अगर जीवन परिचय याद करके जाते हो तो 100% आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया। शुरू के कोई 4 लेखक का, किसी भी शुरुआत से 1, 2, 3, 4
शुरू से 4 लेखक का नाम जीवन परिचय याद कर लो और उनकी कृतियां इन्हीं चारों में से आ जाएगा। लिख लो ये बात कि शुरू के 4 लेखक का, ठीक। उसके बाद क्या है, इसी तरह कवि का जीवन परिचय भी लिखना है 80 शब्दों में, याद रहे 80 शब्दों में, कम से कम 80 शब्द होना चाहिए। 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है, किसका, कवि का। इसके लिए भी आपको क्या करना है, यही फंडा अपनाना है कि 4 कवि का भी हमें याद करके जाना है। ये 4 में आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वैसे तो आप 3 भी अगर याद कर ले रहे हो, यानी 4 4 8 हो रहा है। अगर आप 3 3 6 भी जीवन परिचय टोटल याद करके जाते तो आपका ये 10 नंबर कहीं पर नहीं गया है। समझ में आ रहा है हमारी बात। आगे देखिए, प्रश्न उत्तर आएगा। संस्कृत के प्रश्न उत्तर 4 प्रश्न उत्तर दिए रहेगा, मात्र 2 करना पड़ेगा। सोचो, कुछ नहीं है हाई स्कूल का सिलेबस, जो कुछ नहीं पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं। लेकिन हाँ, मन से पढ़ोगे तो अभी भी टाइम बहुत है, 2 महीने बहुत होते हैं, ठीक। 2 प्रश्न आएगा, 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। संस्कृत का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में ही उत्तर देना पड़ेगा। 2 नंबर का आएगा, प्रश्न उत्तर आएगा 2। 4 दिया रहेगा, 2 करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, निबंध। निबंध आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण हो गया। विज्ञान अभिशाप, विज्ञान के चमत्कार। यातायात के क्या नियम है, और जनसंख्या, जनसंख्या के लाभ और हानि क्या है, इससे रिलेटेड आपका निबंध आएगा। कितने नंबर का आएगा, ये 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। पत्र लेखन, ये 4 नंबर के 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। पत्र लेखन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर 5 नंबर का होता है। नंबर से मतलब नहीं, पत्र लिखने की सोचिए। और उसके बाद क्या है, श्लोक। एक श्लोक याद कर लीजिएगा, कोई भी है श्लोक। जैसे एक श्लोक उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, आप दो दूरगामी साक्षरो नाचा पंडिता, अमुख स्फुट वक्ता चायो जनाति सा पंडिता, है ना। बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजया, उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता। कई सारे श्लोक हैं, अगर आप कोई भी श्लोक याद कर लोगे 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया, 3 घंटे 15 मिनट में 70 के पूर्णांक का जो खंड आ और खंड बा जो है उसको हमने आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो 100% आप अच्छे नंबर ले जाओगे। इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करिएगा, क्योंकि कोई हो सकता है कि कोई ऐसा भी विद्यार्थी हो, कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जिसे अभी इसकी जानकारी ना हो। तो हमने जितना आसान तरीके से हो सका उतना समझाने की कोशिश किया। मैं आपको ये निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होगा उसको मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अगर आपका मन कहे तो आप उसको देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके पास वो वीडियो पहुँच जाएगा। चलो मिलेंगे कल फिर इस नए टॉपिक पर।